क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। यस सर। भौतिक ऑप्शन नंबर मानचित्र में सी। किन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, मैदान महासागर को, महासागर। देश या ये राज्यों चारों की को। सीमाओं को। किसे सिर्फ कहते चार हैं? को। सभी को। सिर्फ 4 को तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑल हाँ ऑफ एक दीज दो होगा, तीन ठीक चार। है। अच्छा। ऑल ऑफ ठीक है, नहीं, ऑल नहीं देश या लिया राज्यों की है। सीमाएं तो राजनीतिक देश तो और राज्य की सीमाएं नहीं होता है, ये राजनीतिक में आता है। यही ना, एक दो तीन चार ना होगा सर। हाँ हाँ, वही तो एक मैं दो तीन बोला। चार होगा, सॉरी। अच्छा, हाँ, तो देश या मुझे लगा राज्यों कि की केवल सीमाएं तो 4 बोल रहे, ठीक है। ये राजनीतिक में आता है, किस में आते हैं? ये वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीमा में मैप आते हैं, में ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल मैप में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखिए, फिजिकल और पृथ्वी पॉलिटिकल में पृथ्वी की पढ़ते हैं। प्राकृतिक आकृति, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे बहुत पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिकीय, ठीक है, ऊंचा उच्च जो मानचित्र जो कहते हैं। जो भी भू हाँ, संरचना है वो। बिल्कुल ठीक है, वो राजनीतिक में आ जाएगा। यस सर। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आ ये गया दो क्वेश्चन, ठीक नंबर है। राजनीतिक में। राजनीति कहते हैं, ठीक है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों के, ठीक है, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। थीमैटिक मानचित्र किसे शामिल किया? थीमैटिक किसे थीमेटिक सर करते ये हैं? सड़क मानचित्र, सर वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो सबके सब लिया है, सड़क ठीक है। सभी आ जाएंगे इस पे। सभी। सड़क मानचित्र में, वर्षा मानचित्र में, वन तथा उद्योगों को दर्शाने वाले, वितरण के दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? थीमैटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थीमेटिक में। थीमैटिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये सब क्वेश्चन। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जो वैसा मानचित्र जो हमें विशेष जानकारी दे, वैसे मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ सभी में किन दिशाओं का प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या फिर पश्चिम को? ठीक है, सभी सभी को। सर। ध्यान में रखेंगे, सभी को, ठीक है, बिल्कुल। बात के मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हम्म, अब बात के मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक, जिन प्रतीक का उपयोग संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति को, जिन प्रतीकों के संबंध, ठीक है, राष्ट्र स्तर की सहमति को हो, ठीक है, फिर जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, ठीक है, या फिर उपर्युक्त सभी को रूढ़ प्रतीक, ठीक है। तो सभी होना चाहिए सर, क्योंकि सबका बिल्कुल, अलग इसका अलग। ए ऑप्शन लिया है, ठीक है। ए में क्या था, ओ अच्छा। देख लीजिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर रूढ़ पे जिसको प्रतीक की बात मानते करें, हैं। क्या था? जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, उसको रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है, रूढ़ प्रतीक, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो उसको बोलते हैं। देखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अच्छा। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जिसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए एक निश्चित अक्षर, ठीक है, छायांकन, ठीक है, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके, ठीक है, दर्शाया जाता है। जैसे कैसे दर्शाएंगे? जैसे मंदिर को अगर दर्शाना होता है ना, तो ऐसे दर्शा देते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे टेम्पल। करके, ठीक है, लाल रंग से, ठीक है, लाल रंग से दर्शा देते हैं, तो ये भाई ये मंदिर है, ठीक है। रेलवे लाइन को अगर दर्शाना होगा ना, तो ऐसे करके दर्शा देंगे, रेलवे लाइन को दर्शाते हैं ना, ठीक हाँ है। सर। ठीक है, अगर पानी वगैरह को दर्शाना होगा तो कैसे कैसे करके दर्शा दे, क्योंकि उतना लंबा तो दिखा नहीं सकता है, तो उससे पता चल जाता है। ये कोई एक ही देश में नहीं, हर जगह पे मैप को दिखाने के लिए उसी संदर्भ का मतलब प्रयोग करते हैं, उसको रूट प्रतीक कहते हैं, ठीक है, समझ गए। यस। यस सर। क्रॉसिंग है तो उसको दिखा देंगे, क्या? जी सर। अगर एटलस में। हॉस्पिटल हो तो, हॉस्पिटल है तो कैसे दिखाते हैं? हॉस्पिटल को प्लस से दिखा देते हैं, नहीं, प्लस वन तो सर। यह प्लस जगह से। जो है सबको हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है किसके संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको रूट प्रतीक कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
जो मानचित्र पैमाने पे आधारित ना होकर, ठीक है, याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पे आधारित होते हैं उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। सही एक है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र मानचित्र खाका कहलाता है। खाता कौन सही? कहलाता, तो दोनों दोनों सही के है। दोनों सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल। तो रेखा चित्र मानचित्र के संदर्भ में कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, ठीक है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पे आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। अतः दोनों के दोनों कथन क्या सही है? आप जल्दी से सही है। रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भौतिक मानचित्र में, ठीक है, पवन को, मैदान को, पठार को, महासागर को शामिल करेंगे, जबकि देश और राजाओं की सीमा किस में आएगा? राज्यों की राजनीतिक सीमा में। राजनीतिक मानचित्र में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भौतिक सही। मानचित्र में किसको शामिल करेंगे? मुख्य रूप से भू प्राकृतिक आकृति संरचना, को, ठीक है, प्राकृतिक हाँ। विकृति। राज्य हो गए, नगर हो जाएगा, शहर तक, गांवों को, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं को किसमें शामिल करेंगे? राजनीतिक राजनीतिक मानचित्र मानचित्र में। में। थीमेटिक मैप में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सभी शामिल होते हैं, ठीक सड़क, है, घर, जितनी से शहर, ये जानकारी सब प्राप्त जो। करते हैं, हाँ, सबके सब थीमेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। दिग बिंदु क्या कहते थे? चारों दिशा को दिग बिंदु के नाम से जानते बिंदु हैं, कहते हैं। ठीक है। रूट प्रतीक क्या होता है? विशेष प्रकार का सिंबल का जो होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय सिंबल स्तर के पर प्रतीक क्या है? सहमति है। मतलब वो सिंबल ऐसा नहीं कि अगर मंदिर को, अगर यहाँ पे अगर चर्च को अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से चर्च को दिखाते हैं ना, क्रॉस से। तो भारत में भी क्रॉस से ही दिखाएंगे चर्च को, अमेरिका में भी उसी से दिखाएंगे, अलग नहीं होगा, क्योंकि उसको लेकर yes, अंतरराष्ट्रीय सहमति है, ताकि लोगों को मैप समझने में क्या हो, दिक्कत ना हो। आसानी। नहीं तो पता चला भारत में अमेरिका का आदमी कोई घूमने आया तो मतलब उसको मैप पे समझने में समय लग जाएगा, ऐसा कौन सा मैप हमको दे दिया है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए उसकी अंतरराष्ट्रीय सहमति है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मतलब ध्यान में रखिएगा, आगे रूट रूट प्रतीक। प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। मानचित्र की जो भाषा जो होती है ना, विश्वव्यापी भाषा होती है, समझ रहे हैं ना, यस सर। ठीक है, हाँ, भाषा उसकी विश्वव्यापी होती है, ताकि उसको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो मानचित्र पैमाने पर जो आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित रेखा। उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र या बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र मानचित्र खाका कहलाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। नीचे वाले लोग जगे हुए कि सो गए? उपस्थिति दर्ज करवाइए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 5वां चैप्टर में कितना क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा ज्यादा है। पहला चैप्टर से रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं, ठीक है, कल इसको करेंगे, जितना पढ़ा है ना उसमें से थोड़ा रिवीजन करवा देते, पूछ ले रहे हैं। सब पॉलिटी पढ़ा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट ही करवा देते हैं। रिवीजन भी करवा देते हैं, 5 मिनट ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। कौन सा खगोलीय पिंड है बताइए तो? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है, सबके सब खगोलीय पिंड है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, क्या मारेंगे इसमें से ऑप्शन? सूर्य। जिसमें अपना चमक हो होता है, ठीक है, अपने उष्मा भी होगा, प्रकाश भी होगा, उनको हाँ। तारा कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तारों के विभिन्न आकृतियों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है, तो क्या बताएंगे? नक्षत्र नक्षत्र मंडल। बिल्कुल, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से संबंधित अर्सा मेजर बिग बियर का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे? ये आपका नक्षत्र मंडल से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब पढ़ाए हुए इसलिए जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। यस। पता नहीं किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, तो क्या बताए ग्रह किसको बोलेंगे? सी नंबर से। बिल्कुल, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पृथ्वी एक ग्रह तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। और दूसरा की बात करेंगे, पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा है, क्या बताएंगे? एक सही है सर। एक गलत है, ये पहला है, ठीक है, ध्यान में। आकार में पृथ्वी 5वां नंबर का है, ठीक है, और दूरी के हिसाब से माई वेरी एडुकेटेड तीसरा, दूरी के हिसाब से कैसा है? तीसरा है, ठीक है। आकार में पृथ्वी की बात करेंगे ना, 5वां है, ध्यान में रखिएगा। क्या था सर? माई वेरी एडुकेटेड। उसका माई वेरी, ठीक है, एडुकेटेड, एडू से एडुकेटेड मदर जस्ट स्लीप अंटिल नून। सबसे पहले मरकरी, बी से वेनस, ई से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर,
स्लीप से सैटर्न, अंटिल से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, सूर्य के हिसाब से ये, ठीक है। और भी याद कर बहुत लेंगे सारा लेकिन ट्रिक लोग मम्मी। याद हाँ बट मम्मी को नहीं सुनाएंगे सर। मेरी बहुत पढ़ी लिखी माँ दोपहर तक सोई हुई है। ठीक है। किसी बच्चे की किताब में देखा था, 2 या 3 क्लास के किसी बच्चे की किताब में देखा था, तो सर होता है 6 ना क्लास कोई की बच्चा। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं ऐसा नहीं अच्छा, सर, ही। मैं उसमें भी भी है। वही, मुझे मुझे याद आया क्योंकि मैं भी जब पढ़ाता था तो लगा कि सुना हुआ है, इसलिए हाँ, ये आप बोले बच्चा ना की ये। किताब में हम देखे हुए थे, तो वही मुझे याद है अभी तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, सही ठीक है। और है। इसके बाद में मतलब क्या मिलता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ना, क्योंकि बीच में बृहस्पति आ मंगल जाता है और ना। बृहस्पति के बीच में। हाँ। हाँ, तो यही मंगल और बृहस्पति को, यही इनर आउटर प्लैनेट बना देता है, बीच में सीमा रेखा बनता है ना, तो इधर का इनर हम्म, बनता है, इधर का आउटर बन जाता है, बीच में मतलब क्या आता है, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। हाँ। आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो आंतरिक ग्रह वही हो जाएगा, बताइए कौन हो जाए आंतरिक ग्रह। जो जो बुध अर्थियन बुध, प्लानट मंगल है जो। बुध शुक्र शुक्र और पृथ्वी मंगल। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म, 1 2 3 जो कहाँ गया, 1 2 3 मतलब ये हो जाएगा। हाँ, 1 2 3। चलिए बाद में नीचे दिए ग्रह में से कौन सा बाह ग्रह है, ठीक है। बाह ग्रह कौन हो जाएगा, तो जोगेन ध्यान में शनि रखेंगे, बृहस्पति ये सारे सब सब चारों सबके तरफ। सब बाह ग्रह है, ठीक है। सबके सब बाह ग्रह है, ठीक है। अब बाह ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा बाह ग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे। शनि, शनि, शनि पृथ्वी का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा पृथ्वी बोला, ठीक है। वातावरण ब्रह्मांड ब्रह्मांड का में आउटर दूसरा सबसे प्लैनेट। बड़ा प्लानेट की बात करेंगे ना, तो शनि ही है, ठीक है। शनि है। और इससे सबसे बड़ा बृहस्पति। स्टेटमेंट सुनिए, ठीक है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, सही है सर। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, ये भी सही है। बिल्कुल दोनों ठीक है, सही दोनों है। था सही है। सॉरी, हम तारा पढ़ लिए थे, सॉरी। ठीक है, 88 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है, 88 दिन में घूम जाता है, ठीक है। सौर मंडल किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाई जाती है, तो पता ही है, जस्ट भी बात के मंगल और मंगल और मंगल बृहस्पति, और बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है। और बृहस्पति हमारे सौरमंडल के सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, वो सर नून, वरुण। नून से नेपच्यून, जून। वरुण कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2016 में किसको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, प्लूटो को बाहर निकल गया था। प्लूटो हो गया, प्लूटो को सीरस हो गया। 2006 में सर। 2003 2000। यूवी, हाँ 2006 में, ठीक है। 2003 यूवी 313 क्या, इस सारे के सारे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, ठीक है, पृथ्वी का आकार को, ठीक है, भूभाग भी कहा जाता है, जियोड, ठीक है। जो एक अब पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। सही है। सही। पृथ्वी का आकार नारंगी जैसे, इसलिए ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी, पूरा गोलाकार पृथ्वी नहीं है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए भूभाग जियोड अच्छा। कहते हैं, ठीक है। भूभाग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के पृथ्वी समान। पृथ्वी के समान आकार, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही बहुत अधिक ठंडी है। आप चलेंगे, अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है, गलत है। कैसा दिखाई देता है, नीला 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 दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी का हरा रंग हम यहाँ के वनों के कारण होता है, ये भी गलत है, ठीक ये है, भी क्योंकि हरा गलत रंग है। ही नहीं है, ठीक है। सौर मंडल का निर्माण किनसे मिलकर होता है, तो सभी से मिलकर होता है, ठीक है। हालांकि सौर मंडल का मुखिया की बात करें तो कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य। चलिए बात के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो सूर्य है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। सौरमंडल के ग्रह को, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा, सौरमंडल के ग्रह सूर्य का चक्कर लगा, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक है, मतलब वृत्ताकार तो है लेकिन ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, बड़ा है। ठीक है, मतलब पूरा पूरा गोला नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा गोला नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, तो पता है शुक्र हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी शुक्र हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा की बात करेंगे बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध बृहस्पति हो सबसे जाएगा। छोटा है। वे कौन सा ग्रह है जिनका सौरमंडल अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमा विपरीत है, ये शुक्र शुक्र ठीक और है। तो ये कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट कैसे जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। बाकी ये कैसे जाते हैं, तो क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है।
हाँ देखिए, शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज जाते हैं, बाकी सबके सब ठीक है घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ठीक है। अब बात करें निम्नलिखित बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों दोनों से सही है। होते हैं। दोनों बताइए सही सही है है। क्या? तो दोनों के दोनों दोनों सही क्या है, है? जी सही सर। है। दोनों हमारे सही है। सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो कि मंगल एवं बुध के किसके पास पास? बुध और के पास ठीक शुक्र है, नहीं है। बुध एवं मंगल शुक्र के के पास पास नहीं, है किसके? शायद, एक सेकंड वही तो नहीं, मंगल मंगल बृहस्पति शुक्र ग्रह मुझे याद है, बुध एवं शुक्र के पास बुध नहीं है, ठीक शुक्र है, जी। ध्यान रखेंगे। यस। ठीक है। नीचे दिए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किनके पास है? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, बृहस्पति। बदलते घटते रहता है, इसको छोड़ दीजिए। शनि के शनि के पास पास हो गया है, ठीक है। शनि के पास शनि कितने? के पास है। 145 हो गया ना। जी 100 सर। और बृहस्पति 100। 92 हो गया इसके पास, बृहस्पति के पास 92। ये बढ़ते घटते रहता है, ये हटा दीजिए इसको, करंट का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते तथा तथा सूर्य की भी परिक्रमा करते, बिल्कुल ठीक है। अगर ग्रह सही। का परिक्रमा करेगा तो सूर्य का ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के पास पृथ्वी के व्यास के आधा है, नहीं आधा नहीं है, 1/4 है। 1/4 है। कितना है? 1/4 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट साहब थे, पता ही आपको। आर्यभट्ट। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगने वाला समय से नहीं, अधिक होता है, तो दोनों गलत है, बराबर बराबर गलत होता है, है। ठीक है। बराबर ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। और पृथ्वी का एक भाग, अगर पूछे कितना परसेंट भाग दिखाई देता है ना, तो शायद 57 या 59% है। तो 57 या 59 ऐसा ही कुछ है, इतना परसेंट, 59 या 57, कहीं पे 57 भी देखा हो, कहीं पे 59 भी दिखा, इतना परसेंट भाग ही पृथ्वी से दिखता है। लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 59 है। जी सर। कितना? 59 की 57? नहीं 59 सर। 59, अच्छा, वही याद आ रहा था, 57 59 में। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, पहला। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह, आकाश गंगा कहलाता है, सही है क्या? केवल दो सही होना चाहिए, जी सर, केवल दो सही होना चाहिए। उल्का पिंड वाला ठीक तो है, क्या दिक्कत है? छोटे सही लग छोटे रहा है के ये। चारों चक्कर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, हाँ सही है सर। दोनों सही है। दोनों दोनों तो सही, सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। अब चलेंगे एक लेसन का रिवीजन हो गया ना, उधर 4 चल रहा है, तो रोज एक आगे का करेंगे, एक पीछे का भी करते चलेंगे, इससे मेरा एनसीईआरटी अच्छा हो जाएगा और भूलेंगे यस भी सर। नहीं, ठीक है।